आज हम तृतीया विभक्ति करण कारक को पढ़ेंगे। इसके पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। कर्ता के द्वारा किसी भी काम को या क्रिया को करने में जिससे सबसे अधिक सहायता या मदद मिलती है उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अहम, कलमेन, लिखामी। लिखामी में क्रिया धातु रूप है और सबसे अधिक सहायता उसे कलम से मिली है, अतः यहाँ पर करण कारक है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। किसी क्रिया को करने में कर्ता को जिससे सबसे अधिक सहायता मिलती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अहम, मुखेन, वदामि। वदामि क्रिया में सबसे अधिक सहायक मुख है, अतः वह करण कारक है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंगानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, बहुवचन, अंगों ने या अंगों को। अहम प्रथमा विभक्ति, एक वचन, शब्द अस्मत्, मीनिंग मैं। नासिकया तृतीया विभक्ति, एक वचन, शब्द नासिका, मीनिंग नाक से। जिघ्रामी धातु रूप जिघ्रामी, धातु शब्द जिग्र माने सूंघना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन का प्रत्यय। सूंघता हूँ या सूंघती हूँ, मैं नाक से सूंघती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति, एक वचन, शब्द अस्मत्, मीनिंग मैं। मुखेन तृतीया विभक्ति, एक वचन, शब्द मुख, मीनिंग मुख से। वदामि धातु शब्द वद माने बोलना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन। बोलता हूँ या बोलती हूँ। खादामी खाद माने खाना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन। खाता हूँ या खाती हूँ। च माने और, मैं मुख से बोलती हूँ और खाती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति, एक वचन, शब्द अस्मत्, मीनिंग मैं। नेत्राभ्याम तृतीया विभक्ति, द्विवचन, शब्द नेत्र, मीनिंग नेत्रों से। पश्यामि पश्य धातु शब्द देखना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन। देखती हूँ या देखता हूँ, मैं आँखों से देखती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति, एक वचन, शब्द अस्मत्, मीनिंग मैं। कर्णाभ्याम तृतीया विभक्ति, द्विवचन, शब्द कर्ण, मीनिंग कानों से। शृणोमि शृणु धातु शब्द माने सुनना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन का प्रत्यय। मैं कानों से सुनती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति, एक वचन, शब्द अस्मत्, मीनिंग मैं। हस्तेन तृतीया विभक्ति, एक वचन, शब्द हस्त, मीनिंग हाथ से। लिखामी लिख धातु शब्द, मीनिंग लिखना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन का प्रत्यय। लिखता हूँ। स्पर्शयामी स्पर्श धातु शब्द छूना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन। च माने और, मैं हाथ से लिखती हूँ और स्पर्श करती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति, एक वचन, शब्द अस्मत्, मीनिंग मैं। चरणाभ्याम तृतीया विभक्ति, द्विवचन, शब्द चरण, मीनिंग चरणों से। चलामी चल धातु शब्द, मीनिंग चलना, आमी उत्तम पुरुष, एक वचन का रूप। मैं
चरणों से चलती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति एकवचन शब्द अस्मत् मीनिंग मैं। एतैः तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द एतत् मीनिंग ये सब। अंगैः तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द अंग मीनिंग अंगों से। ये सब अंगों से। विविधानि विभिन्न। कार्याणि प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन कार्य को। करोमि कर धातु शब्द मीनिंग करना। आमि उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय। करता हूँ या करती हूँ। मैं इन सब अंगों से विभिन्न कार्यों को करती हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति एकवचन शब्द अस्मत् मीनिंग मैं। एतैः तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द एतत् मीनिंग इन सब या ये सब। अंगै तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द अंग अंगों से। विविधानि माने विभिन्न। कार्याणि प्रथमा द्वितीय बहुवचन शब्द कार्य मीनिंग कार्यों को। करोमि धातु शब्द क्री मीनिंग करना। आमि उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय करती हूँ। मैं इन सब अंगों से विभिन्न कार्यों को करती हूँ। इन वाक्यों को भी देखें। केशवः दंडेन सर्पः ताड़यति। केशव डंडे से सर्प को मारता है। त्वं हस्ताभ्याम शोभनां मालां गुम्फसि। तुम हाथों से सुंदर माला को गूंथती हो या बनाती हो। महिलाः हस्तैः वस्त्राणि क्षालयन्ति। अनेक महिलाएं हाथों से वस्त्रों को धोती हैं। जनाः केन विदेशं गच्छन्ति। लोग किससे विदेश को जाते हैं। जनाः विमानेन विदेशं गच्छन्ति। लोग विमान से विदेश को जाते हैं। आपणिकः तुलया तंडुलं मापयति। दुकानदार तराजू से चावल को नापता है। धीवराः काभिः नदीं तरन्ति। मछुआरे किससे या कैसे नदी को तैरते हैं। धीवराः नौकाभिः नदीं तरन्ति। मछुआरे नौकाओं से नदी को तैरते हैं या पार करते हैं। वयं जलेन वृक्षान् सिंचामः। हम सब जल से वृक्षों को सींचते हैं। बालकाः कन्दुकैः क्रीडन्ति। अनेक बालक गेंदों से खेलते हैं। शब्द संग्रह। अंगानि अंग चरणाभ्याम दो पैरों से। कार्याणि कार्य। विमानेन हवाई जहाज से। विदेशम विदेश। जिघ्रामि सूंघता हूँ। ताड़यति पीटता है। क्षालयन्ति धोती है। मापयति तौलता है। सिंचामः सींचते हैं। शब्द संग्रह को आप बार बार पढ़ेंगे और समझ करके याद करेंगे। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। तृतीय विभक्ति के विशेष प्रयोग में पहला है सह के साथ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, अर्थात सीता राम के साथ वन को जाती है। बालकाः मित्रैः सह क्रीडन्ति। अनेक बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। दूसरा नियम या प्रयोग, शरीर के किसी अंग में विकार हो तो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह नेत्रेण काणः, वह आँख से काना है। सा कर्णाभ्याम बधिरा, वह कानों से
बहरी। तीसरा, प्रकृति, स्वभाव, वर्ण आदि शब्दों का तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे महापुरुषाः प्रकृत्या सरलाः भवन्ति, महापुरुष प्रकृति से सरल होते हैं। चंद्रः स्वभावेन वक्रः, चाँद स्वभाव से टेढ़ा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा।